इस कहानी के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया का चेकअप करने के बाद बुलबुल डॉक्टर बताती है कि वह अब कभी माँ नहीं बन सकती। प्यारी चिड़िया की सिर्फ एक ही बेटी थी। प्यारी चिड़िया बहुत अच्छी थी, घर का काम करना, अपने परिवार को खुश रखना, सब कुछ किया करती थी। पर उसके बावजूद भी अब यह सच आने के बाद कि प्यारी चिड़िया माँ नहीं बन सकती, प्यारी चिड़िया की सास बहुत दुखी होती है। पर प्यारी चिड़िया की सास को उसका बेटा बहुत अच्छी तरह से समझाता है। प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा भी जब इस बारे में जानता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी बेटी और अपनी पत्नी प्यारी के साथ बहुत खुश था। पर इस बीच प्यारी ने देखा कि किस तरह से उसकी माँ जी घर में उदास सी रहने लगी थी। प्यारी भी इस बात को लेकर बहुत उदास थी कि वह इस घर में कोई बारिश नहीं दे सकती। प्यारी चिड़िया अपनी माँ जी की परेशानियों को समझती है और एक दिन अपनी माँ जी को जाकर कहती है अपने पति के दूसरी शादी के लिए, जहाँ पर प्यारी की सासू माँ इस बात के लिए साफ मना कर देती है। पर जैसे तैसे प्यारी चिड़िया अपनी माँ जी को समझा लेती है। अब हर रात प्यारी चिड़िया अपने पति को भी दूसरी शादी के लिए फोर्स करती है, पर प्यारी चिड़िया के पति पवन ने साफ मना कर दिया था कि वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता। दिन गुजरते रहे, हर रात प्यारी चिड़िया इसी तरह से परेशान करती रही। एक रोज सुबह सुबह पवन चिड़ा अपनी माँ से कहता है कि किस तरह से प्यारी चिड़िया हर रात उसे दूसरी शादी के लिए परेशान कर रही है। एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा एपिसोड 2 की कहानी। माँ, अब आप ही प्यारी को समझाओ, क्योंकि मैं तो कोई दूसरी शादी करने से रहा। प्यारी चिड़िया के इस तरह से मुझे फोर्स करने पर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। कल रात तो मैं चैन से सो भी नहीं पाया था। पवन बेटा, प्यारी सही कह रही है। प्यारी और मेरी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। मुझे लगता है कि प्यारी ने जो कुछ भी कहा है वह सोच समझ कर ही कह रही है। मुझे प्यारी पर पूरा भरोसा है। अब तुझे भी प्यारी की बात मान लेनी चाहिए। इस घर को एक वारिस की जरूरत भी है जो प्यारी नहीं दे सकती। माँ, आप ये कैसी उल्टी सीधी सी बातें कर रही हैं? मैं प्यारी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे धोखा कभी नहीं दे सकता। मुझे मालूम है कि प्यारी ऐसा क्यों कह रही है, पर प्यारी मन ही मन में बहुत दुखी है। यह भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कभी कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। इस तरह से पवन चिड़ा अपनी माँ से कह रहा था कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया आ जाती है। पवन जी, बस बहुत हो गया। हर रोज मैं आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ। आपको दूसरी शादी करनी ही होगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे घर पर एक बेटा हो जिसे मैं प्यार कर सकूं, इस घर का वारिस हो। आपको मेरी बात माननी ही होगी। अगर आप मेरी दूसरी शादी वाली बात से सहमति नहीं जताए तो मैं अपनी बेटी खुशी के साथ आज के आज, अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। प्यारी चिड़िया की ऐसी बातों को सुनने के बाद तो पवन और उसकी माँ दोनों के होश उड़ गए थे। प्यारी चिड़िया ने आज जो बात कही थी, पवन ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, न ही पवन की माँ ने। ठीक है प्यारी, अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी जिद कितनी बड़ी है, पर मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तो ठीक है पवन जी, आज के आज ही मैं अपनी बेटी के साथ आपका ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रुक जा प्यारी, तुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पवन दूसरी शादी के लिए मान जाएगा। पवन बेटा, तुम्हें बात माननी ही होगी। प्यारी जो कुछ भी कह रही है वह सोच समझ कर कह रही है, और मैं जानती हूँ कि प्यारी कभी बेफिजूल की बातें नहीं करती। इस घर को वारिस की जरूरत है और तुम्हें दूसरी शादी करने की। प्यारी चिड़िया और उसकी माँ दोनों जैसे तैसे पवन चिड़े को दूसरी शादी के लिए मना लेते हैं। पवन चिड़ा शादी के लिए मान तो गया था, पर वह दिल ही दिल में बहुत दुखी था। रात के वक्त प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों चुपचाप थे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। प्यारी, मुझे मालूम है कि तुम मेरी दूसरी शादी के लिए जिद क्यों कर रही हो, तो फिर ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर तुम मेरी यह बात सुन लो, मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारे लिए है वह हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। रात गुजर जाती है।
सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया और उसकी माँ दोनों के दोनों पवन के लिए अच्छी सी चिड़िया की तलाश कर रहे थे, जो पवन की दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पवन चिड़िया की दूसरी शादी जंगल की मीना नाम की चिड़िया से हो जाती है। मीना बहुत खूबसूरत थी। रात के वक्त जब मीना और पवन चिड़ा दोनों एक दूसरे के साथ थे, पवन चिड़े ने मीना से कहा, मीना, मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली है, अपनी पत्नी और अपनी माँ के कहने पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी प्यारी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा अपनी जिंदगी में किसी और को सोच भी नहीं सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इस घर में बारिश के लिए ही तो बुलाया गया है। हमारी दूसरी शादी करवाई गई है। मैं गरीबी से परेशान होकर आपके इस घर में आई हूँ, ताकि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी मत हो। मुझे धन दौलत की तो कोई कमी नहीं होगी, ना ही ऐसो आराम की, ना ही खाने पीने की। पर अगर मुझे आपका प्यार ही नहीं मिल रहा तो मैं भला इस घर में क्या करूँगी? मीना, तुम्हें इस घर में सारा कुछ मिलेगा, धन दौलत, पैसा कौड़ी, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी पहली पत्नी का हो चुका हूँ और मैं तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा दूसरी ओर सो जाता है। इधर मीना चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। मीना चिड़िया को मालूम नहीं था कि पवन चिड़ा उसके साथ पहले ही रात को ऐसा बर्ताव करेगा। रात गुजर जाती है। सुबह के वक्त मीना इस बात को किसी को भी नहीं बताती। मीना चिड़िया के आ जाने के बाद अब प्यारी ने पवन से दूरी बना ली थी। वह ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ जी के साथ गुजारती और अपनी बेटी के साथ, जिससे कि पवन चिड़ा उसकी नजरों के सामने भी ना आए। प्यारी चिड़िया के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पति को आंखें मिलाकर देख भी सके। दिन इसी तरह से गुजरते गए। एक रोज प्यारी चिड़िया ने मीना को रोते हुए और पवन चिड़े को दूसरी ओर सोते हुए देख लिया था। पवन की माँ ने भी ये नज़ारा देख लिया। अब उन्हें मालूम चल चुका था कि इस तरह से पवन और मीना के रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। रात के वक्त प्यारी, इस तरह से तो पवन और मीना का रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे लगता है प्यारी कि तुम्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। जब तक तुम इस घर में रहोगी, पवन के पास रहोगी, पवन कभी भी अपने नए रिश्ते को नए तरीके से शुरू नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपने बेटे से भी उतना ही प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का बेटा इस दुनिया में आए। इस वजह से मैं तुमसे ऐसा कह रही हूँ। प्यारी, मुझे माफ़ कर देना। माँ जी, आपको इस तरह से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। आप चिंता मत करो। कल से पवन जी सिर्फ मीना के होंगे और मीना पवन जी की। इस तरह से कहने के बाद रात के वक्त ही प्यारी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वह जगह छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। सुबह तक पवन चिड़ा बहुत परेशान होता है। वह काम काज छोड़कर जंगल में सभी जगह पर प्यारी चिड़िया की तलाश लगाता है। दिन गुजरते जाते हैं। करीबन 2 महीने गुजर गए थे, पर उसके बावजूद भी प्यारी चिड़िया का कोई पता नहीं मिल रहा था। पवन अब बहुत परेशान रहने लगा। इस परेशानी में पवन का सहारा बनी मीना चिड़िया। धीरे धीरे अब पवन चिड़ा मीना के करीब जाने लगा था, जिसे देखकर पवन की माँ खुश थी। अच्छा ही हुआ कि वो प्यारी चिड़िया इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कम से कम अब पवन जी मेरे हैं और मैं सिर्फ पवन जी की। अब पवन जी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पवन चिड़ा और मीना चिड़िया का रिश्ता अब नए तरीके से शुरू हो गया था। मीना चिड़िया अब घर के काम काज संभालने लगी थी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद मीना चिड़िया ने एक अंडा जन्म दिया और उस अंडे से एक बेटा चिड़िया का जन्म हुआ, जिसे देखते हुए पवन चिड़ा, उसकी माँ और मीना तीनों के तीनों बहुत खुश हुए। पवन जी, आपका बेटा इस दुनिया में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके बेटे से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। हाँ मीना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी लाकर दे दी है।
मैं हमारे बेटे के होने की वजह से बहुत खुश हूँ। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा उड़ान लगाता हुआ अपने काम के लिए निकल जाता है, पर वह बाहर जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। इधर मीना चिड़िया की सासू माँ मीना के बेटे से लाड दुलार कर रही थी और मीना उसे देखे जा रही थी। कुछ समय ही गुजरे कि मीना ने अपनी सास से कहा, बस बस बुढ़िया, बस भी कर। कितना लाड प्यार करेगी मेरे बेटे को। जा अब जल्दी से घर के काम भी तो कर। मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया है। अब तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन बन चुकी हूँ। जो पहले तू थी, पर अब मैं हूँ। जा जल्दी से मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना दे। मीना का यह रवैया पवन चिड़े की माँ को अचरज में कर दिया था, पर उसके बावजूद भी वह किचन में जाकर खाना बनाती है। जो भी कपड़े थे वह सारे कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है। मीना हर रोज अब इसी तरह से पवन की माँ से ही घर के सारे काम करवाया करती और पवन की माँ चुपचाप उसका सारा हुक्म सुना करती थी। एक रोज पवन चिड़ा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और बहुत उदास था। प्यारी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया। मेरा एक बेटा भी है। मीना के साथ मेरा रिश्ता भी बिल्कुल सही चल रहा है, पर तुम मुझे हर रोज याद आती हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारी बात मानी। तुम्हारी बात मानकर ही तो मैंने दूसरी शादी की थी, पर आज तुम ही मेरे पास नहीं हो। काश कि तुम भी मेरे पास होती और मेरे बेटे को देखती। हमारा बेटा बहुत अच्छा है। मैं चाहता था कि हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बने, पर तुम कहाँ हो? मेरी बेटी कैसी है? तुम तो मुझे हमेशा के लिए भुलाकर चली गई। मेरी जिंदगी में मुझे अकेला कर दिया। इस तरह से पवन चिड़ा कहता। पवन चिड़ा आज भी प्यारी चिड़िया को बहुत याद करता और अपनी बेटी को भी। एक रोज प्यारी चिड़िया का पति पवन चिड़ा घर की ओर चला जाता है, क्योंकि आज उसका काम में जाने का कोई मन नहीं था। घर पर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ घर के सारे काम कर रही थी और उसकी पत्नी मीना उसकी माँ से उल्टा जवाब देकर बात कर रही थी। यह सब देखकर पवन को बहुत गुस्सा आता है। मीना, ये कैसा बर्ताव कर रही हो तुम मेरी माँ के साथ? घर के सारे काम करवा रही हो, ऊपर से इस तरह से उल्टी सीधी बातें भी कर रही हो। शायद तुम्हारा यही रवैया था जो माँ इतना परेशान सी रह रही थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरी माँ के साथ? पवन जी, आपको क्या लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो हमेशा इस घर में काम करूँगी? अब मेरा बेटा हो चुका है, मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना होता है, तो घर के काम तो तुम्हारी माँ को ही करना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये बुढ़िया दिन भर घर में बैठे बैठे करती ही क्या है? 2-4 काम कर लेगी तभी तो थोड़ी तंदुरुस्त रहेगी। अभी से पूरी आलसी बनी रही तो ना जाने और ज्यादा बुढ़ापे में इसका हाल क्या होगा। मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी भी तुम मेरी माँ से उल्टी लहजे में बात कर रही हो। बुढ़िया कौन है? कौन है बुढ़िया? बताओ मुझे। मेरी माँ है वो, मेरी माँ। तुम इस तरह से बुढ़िया बुढ़िया बोलकर मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। इस तरह से पवन चिड़ा मीना के ऊपर गुस्सा कर रहा था, पर मीना को पवन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन की माँ तो पवन को ही चुप कराती है और समझाती है। आज जल्दी आकर पवन चिड़े ने घर में जो नजारा देखा था वह पवन चिड़े को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। रात के वक्त भी पवन चिड़ा इसी बात को लेकर परेशान हो रहा था। पवन चिड़ा अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाता, वह अपनी माँ को संभाल रहा था कि तभी पवन की माँ उससे कहती है, पवन, तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तू तो अपने बेटे की फिक्र कर, अपने बेटे की, जिसका अभी तुझे लालन पालन करना है, भरण पोषण करना है। 2-4 काम का क्या है, मैं आराम से कर लूंगी। माँ, पर बात सिर्फ काम की नहीं है। मुझे मीना का यह रवैया पसंद नहीं आया जो आपसे वह उल्टी सीधी लहजे में बात कर रही थी, आपको गलत तरीके से बोल रही थी। मीना का यह रवैया मैंने पहली बार देखा। क्या मीना इसी तरीके से आपसे बात करती है? प्यारी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ पवन, प्यारी ने मुझसे कभी इस तरीके से तो क्या, कभी मुझसे घर का एक काम तक नहीं कर पाया। मेरी प्यारी बहू जैसा तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में।
पर माँ, प्यारी ने भी तो गलत किया। मैंने उसके कहने पर ही तो दूसरी शादी की थी। फिर वो इस तरीके से मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बताओ मुझे, क्यों छोड़कर चली गई? मैं तो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। अगर मुझे जिंदगी में कभी भी प्यारी मिली तो मैं उससे इस सवाल का जवाब जरूर लूंगा। आखिर क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई? पवन, इसमें प्यारी की कोई गलती नहीं है। गलती तो सारी मेरी है। उस रात मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अलग अलग देखा। प्यारी ने भी देखा। मैंने ही प्यारी से कहा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। जब तक तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी तब तक पवन और मीना का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। बस मैंने उससे थोड़ा सा बात क्या किया। सुबह तक मैं उसे सारे घर में ढूंढती रही, पर वो मुझे उसकी बेटी के साथ कहीं पर भी नहीं दिखी। न जाने कहाँ है। मुझे भी अगर मिली तो अपनी गलती की माफी जरूर मांगूंगी उससे। और जो कुछ भी मेरे ऊपर आज बीत रहा है, यह सब मेरी गलती की ही सजा है। माँ, आपने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत। और मुझसे यह सच्चाई छुपा कर भी रखी। इसमें सारी गलती आपकी ही है। सारी की सारी गलती आपकी ही है। मीना अब जैसा आपसे बर्ताव कर रही है, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि दिन के वक्त मुझे घर पर नहीं अपने काम पर ही बिताना होता है। अगर प्यारी होती तो मुझे उस पर भरोसा था, पर मीना पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और प्यारी के साथ आपने जो किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मुझे समझ आया कि इसमें प्यारी की कोई गलती नहीं, सारी गलती आपकी है। दूसरी शादी का भी जिद आपने ही पकड़ा था। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अब आपको मिल गया ना आपका पोता, करो घर के काम, सुनो मीना की 4 बातें, तब आपको समझ आएगा कि प्यारी की अहमियत क्या थी मेरी जिंदगी में, और उस जैसा कोई क्यों नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।